आज से लगभग 25 लाख साल पहले यानी पूरा पाषाण काल में जब प्रारंभिक मानव समुदाय ने पहली बार प्राकृतिक आग देखी थी तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। प्रारंभिक मानव समुदाय आग का उपयोग किस पर्पस के लिए करते थे और प्रारंभिक मानव खुद से ही आग को कैसे उत्पन्न करते थे। आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें प्रागैतिहासिक काल को समझना होगा। जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जानवरों की भांति जंगलों, पर्वतों और नदी घाटियों में विचरण करता था। उसे कंदमूल, फल और पशुओं के शिकार द्वारा भोजन प्राप्त होता था। प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत ह्यूमन ओरिजिन के समय से होती है। इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा कालखंड है जो लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस काल में मानव जीवित रहने के लिए पशुओं का शिकार करता था एवं भोजन का संग्रह करता था। इस काल में मानव पत्थर से निर्मित औजारों का उपयोग करता था। ये औजार साइज में बड़े हुआ करते थे। पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में मानव पत्थर से निर्मित छोटे साइज के औजारों का उपयोग करता था। इन छोटे साइज के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि मानव ने मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन तथा कृषि की शुरुआत की थी। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल का समय 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव ने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल ही वह समय था जिसमें मानव ने पहिए का आविष्कार किया और इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना एवं उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो ये थी प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जब प्रारंभिक मानव समुदाय ने पहली बार प्राकृतिक आग देखी थी तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। दोस्तों, आग का ना तो आविष्कार हुआ है और ना ही इसकी खोज हुई है। आग तो एक प्राकृतिक शक्ति है। आग को प्रारंभिक मानव समुदाय द्वारा पहली बार आज से लगभग 25 लाख साल पहले पुरापाषाण काल में देखा गया था। यह आग आकाशीय बिजली के गिरने, ज्वालामुखी के फटने अथवा तेज हवा के चलने के कारण जंगलों में पेड़ों के घर्षण से लगी हो सकती है। प्रारंभिक मानव समुदाय इस आग को देखकर भयभीत होते थे, लेकिन धीरे धीरे वे जली हुई लकड़ियों को अपने पास लाने लगे और आग बुझ न जाए इसके लिए उसमें धीरे धीरे लकड़ी डालते रहते थे। इस तरह से प्रारंभिक मानव आग को संरक्षित किया करते थे। प्रारंभिक मानव ने आग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की विधि भी विकसित की थी। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक मानव आग का उपयोग किस पर्पस के लिए करते थे। पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने जाना कि प्रारंभिक मानव का आग से परिचय किस तरह से हुआ था। आग से परिचित होने के बाद शुरुआत में प्रारंभिक मानव आग का उपयोग अंधेरे में रोशनी के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए किया करते थे। इसके बाद वे आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए भी करने लगे। इसका साक्ष्य इज़राइल में मिला है, जहां लगभग 8 लाख साल पुराने जले हुए बीज और हड्डियां मिली है। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार के बाद मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि विकसित की। मिट्टी से बनाए गए बर्तनों को पकाने के लिए मानव आग का उपयोग करते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक मानव खुद से ही आग को कैसे उत्पन्न करते थे।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, प्रारंभिक मानव आग के विषय में बहुत कुछ जानने लगे थे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने खुद से ही आग उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की। आग उत्पन्न करने के लिए मानव दो लकड़ियों को आपस में रगड़ता था या पत्थरों को टकराकर चिंगारी उत्पन्न करता था। फिर उन चिंगारियों को सूखे पत्तों में डालकर आग जलाता था। अब मानव खुद से ही आग उत्पन्न करना सीख लिया था। अब उसे आग प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहने की अथवा आग को संरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मानव को जब भी ज़रूरत होती वह आग उत्पन्न करता था और उपयोग करता था। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आग के उपयोग को मानव विकास का एवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आग पर पका भोजन करने से मानव का पाचन सरल हुआ, जिससे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिली। इस वजह से मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ, जिससे मानव सोचने, योजना बनाने और भाषा विकसित करने में सक्षम हुए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टॉपिक से रिगार्डिंग सभी फैक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करें।